दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी हो सकता है। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर कल सुबह भारत की सारे समुद्री रास्ते बंद हो जाए तो क्या होगा। आज मैं आपको यही बहुत आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। जरा भारत के नक्शे को देखिए। पश्चिम में अरेबियन सी है, दक्षिण में इंडियन ओशन है और पूर्व में बे ऑफ बंगाल है। इसका मतलब यह है कि हमारा देश तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और यही समुद्र भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत भी है और यही से इंडियन ओशन का असली खेल शुरू होता है। अब सवाल है, इंडियन ओशन इतना खास क्यों है? भारत का बहुत सारा तेल और जरूरी सामान समुद्र के रास्ते ही आता है। खासकर अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया का व्यापार रेड सी के रास्ते ही होता है और दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार मलाक्का स्ट्रेट के जरिए भारत तक पहुंचता है। यही कारण है समुद्री रास्ते भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये रास्ते खतरे में आया तो असर सीधे हमारी जेब पर पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें पाकिस्तान कहाँ आता है? तो सुनिए, पाकिस्तान भी अपनी नौसेना को मजबूत बना रहा है, लेकिन अभी समुद्री ताकत के मामले में भारत थोड़ा आगे माना जाता है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, आधुनिक सबमरीन है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब इसमें चीन की एंट्री हो गई है। चीन कई देशों में बंदरगाह बना रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। ग्वादर पोर्ट को चीन तेजी से विकसित कर रहा है। चीन ग्वादर पोर्ट के रास्ते अरब सागर तक सीधा पहुंचना चाहता है ताकि उसका सामान और तेल आसानी से आ जा सके। दोस्तों, भारत के लिए यह चिंता की बात इसीलिए है क्योंकि अगर चीन की समुद्र में प्रेजेंस बढ़ती है तो ताकत का संतुलन बदल सकता है। अब असली सवाल, क्या ये सिर्फ व्यापार है या कुछ और भी? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह रणनीति है। दोस्तों, आपको 1971 का युद्ध याद होगा। उस समय समुद्री नाकाबंदी भी असर डाला था। अब एक बहुत जरूरी बात, भारत क्या कर रहा है? भारतीय नौसेना सिर्फ रक्षा नहीं करती है बल्कि खतरे को पहले पहचानने की कोशिश करती है। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है। अब युद्ध सिर्फ जहाजों से नहीं होता। ड्रोन, साइबर हमला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब भी भूमिका निभा सकते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या इंडियन ओशन आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की लड़ाई का केंद्र बनेगा? कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं क्योंकि जो समुद्र को नियंत्रण करेगा वही व्यापार और ताकत को भी प्रभावित करेगा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत अपनी तैयारी लगातार मजबूत कर रहा है और यही असली गेम है, तैयारी का गेम। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडियन ओशन आने वाले समय में बड़ा शक्ति संघर्ष बनेगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी सीधी और आसान भाषा में जियोपॉलिटिक्स समझना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।